नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। खाड़ी में जंग का आज 7वां दिन और हालात हर गुजरते घंटे के साथ और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट का आसमान मिसाइलों से दहक रहा है तो वहीं जमीन पर एक नई आशंका सिर उठा रही है कि क्या ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान सामने आ गया। ट्रंप ने साफ कहा है ईरान के अगले सर्वोच्च नेता के तौर पर मुस्तफा खामनेई उन्हें मंजूर नहीं है। यानी अब जंग सिर्फ मिसाइल और बम की नहीं बल्कि ईरान की सत्ता तक पहुंच की हो चुकी है और कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ट्रंप ने संकेत दे दिया ईरान का मोर्चा खत्म हुआ तो अमेरिका का अगला फोकस क्यूबा भी हो सकता है। तो क्या खाड़ी की जंग अब और बड़ा रूप लेने वाली है? क्या ईरान में जमीन पर उतरने की तैयारी हो रही है? और क्या मिडिल ईस्ट के बाद कैरेबियन में भी टकराव की आहट है? और इन तमाम सवालों के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की ये सबसे बड़ी कवरेज वर्ल्ड वॉर, जिसमें बात हम खाड़ी में जंग के 7वें दिन की सबसे पहले करेंगे। लेकिन आइए शुरुआत करने से पहले 4 बड़ी खबरें आपको हम दिखाते हैं। आपको हम बताएं 4 कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। तो ऐसे में देखिए, सबसे पहले खाड़ी में युद्ध का 7वां दिन जिस पर हम विस्तार से आपको बताएंगे। यानी हफ्ता गुजर गया और अभी भी युद्ध का दौर, लगातार मिसाइलों से अटैक यहां पर जारी। और इस बीच दूसरी बड़ी खबर के तौर पर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन, अब इसकी आशंका और ज्यादा गहरा गई है कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन होगा। और क्यों यह आशंका गहरा, ये भी हम आपको बताएंगे। क्या अमेरिका ने इसकी चेतावनी दी? अगर अमेरिका ने चेतावनी दी तो ईरान इसको लेकर के किस तरह की तैयारी में है, वो भी हम आपको विस्तार से दूसरी बड़ी खबर के तौर पर बताएंगे। और वहीं तीसरी बड़ी खबर, मुस्तफा खामनेई मंजूर नहीं। किसने कहा, किसको मंजूर नहीं? जो ईरान का एक और नया प्रमुख बनने जा रहा है, मुस्तफा खामनेई। और ये किसी को मंजूर नहीं, किसको मंजूर नहीं, ये भी विस्तार से हम आपको बताएंगे। और क्या कुछ कहा गया प्रमुख को लेकर के, पूरी जानकारी विस्तार से तीसरे खबर के तौर पर। और वही चौथी खबर है ट्रंप का अगला मोर्चा क्यूबा। ऐसे में खबर यह भी सामने आ रही है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है अभी फिलहाल तो हम ईरान में बिजी हैं, लेकिन जैसे ही इस युद्ध को हम समाप्त कर लेंगे ईरान में हम अपना पपेट जो है वो बिठा देंगे, यानी अपने तरफ से चुने हुए किसी प्रमुख को बिठाएंगे। उसके बाद हमारा अगला निशाना क्यूबा होगा। क्यों कहा, किससे कहा, कैसे कहा, कब कहा, सब आपको बताएंगे चौथी बड़ी खबर के तौर पर। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन इस बीच में आपको ये बता दें कि 4 बड़ी खबरें अब आपके सामने हम डालेंगे जो कि इसी से जुड़ी, क्योंकि 7वां दिन है और ऐसे में आप समझिए ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। मुस्तफा खामनेई मंजूर बिल्कुल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। जंग के बीच में अमेरिका का बड़ा दावा जो है वो सामने आ गया है। अब तक 30 से ज्यादा ईरानी जहाजों को डुबा दिया गया है और इसी के साथ मिसाइलों से अटैक लगातार जारी, ड्रोन कैरियर को भी तबाह कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है 7 दिन के जंग से जुड़ी हुई। वहीं दूसरी बड़ी खबर देखिए आपके सामने में है, ईरान का इजराइल पर मिसाइल अटैक जारी है। यानी ईरान झुकने को तैयार नहीं और इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। तेल अवीव पर भी जो है मिसाइलें दागी गई हैं और खैबर मिसाइल को जो है वो दागा गया है। तीसरी बड़ी खबर आपके सामने में है, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा यहां पर। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ बड़ा दावा यहां पर किया है। ये कहा सीधे तौर पर ईरान की मिसाइलें, ईरान के पास वायुसेना यहां पर नहीं है, लॉन्चर खत्म होने की कगार पर है। ईरान के पास वायुसेना नहीं, एयर डिफेंस नहीं, करीब 64% सामान पूरी तरह से खत्म हुआ है। और ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा है
जो 7 दिन के युद्ध से अभी बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। और वहीं चौथी बड़ी खबर भी आपके सामने है। और देखिए, आप तस्वीरें भी लगातार देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हमलों का दौर जो है वो जारी है। और चौथी बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागाची का पलटवार भी हो गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में विदेश मंत्री का बड़ा पलटवार हुआ है। युद्ध के लिए ईरान लंबे वक्त से तैयार है, यानी तैयारी पूरी तरह से ईरान की तरफ से। अब्बास अरागाची ने कहा, ईरान के पास शक्तिशाली सेना है, जो आगे बढ़ेगा दलदल में फंसेगा। आप समझिए, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण, जो कि अब्बास अरागाची की तरफ से कहा गया कि जो आगे बढ़ेगा, यानी अभी जो ग्राउंड ऑपरेशन की बात सामने आए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था हम अपने सैनिकों को जमीन पर भी उतार देंगे। उसी के पलटवार में अब्बास अरागाची, जो कि ईरान के विदेश मंत्री है, उन्होंने कह दिया जो आगे बढ़ेगा वो दलदल में फंस जाएगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपके सामने, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज। IRGC का बहुत बड़ा दावा यहां पर, और क्या दावा किया गया है? अमेरिकी युद्धपोत पर हमले का दावा किया गया। तो अमेरिकी युद्धपोत पर यह हमले का दावा है। USS अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया गया है। आप समझिए, USS अब्राहम लिंकन, USS गराल, ये ऐसे युद्धपोत जिस पर बहुत गर्व महसूस करता है अमेरिका, उस पर हमले का ये दावा है। IRGC की तरफ से ये बड़ा दावा यहां पर किया गया है। और ऐसे में समझिए, अमेरिकी युद्धपोत पर हमले का ये बड़ा दावा, यानी वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज। और आइए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर यहां पर आपके सामने, आप धुएं का जो ये पूरा गुब्बार देख पा रहे हैं, यहां पर USS अब्राहम लिंकन, और ये दावा IRGC की तरफ से किया गया कि हमने इसको पूरी तरह से। और ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये युद्धपोत की शेप में आप तस्वीर देख पा रहे होंगे। वैसे धुआं धुआं है सब कुछ यहाँ पर, इसलिए चीजें क्लियर नहीं। और ये वीडियो देखिए, जारी किया गया है कि USS अब्राहम लिंकन को किस तरह से जो है हमने डुबो दिया है, हमने यहाँ पर खत्म कर दिया है। और ऐसे में आप इस बात को समझिए, तस्वीर जो आ रही है, ये IRGC के तरफ से दावा करते हुए इस वीडियो को जो है वो लाया गया सामने कि हमने USS अब्राहम लिंकन को जो है यहाँ पर पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। USA ईरानी ड्रोन वाहक पोत को भी मार गिराया है। यानी एक तरफ ईरान का दावा, IRGC का दावा, लेकिन वही उसके बाद US का दावा सामने आ गया है। अमेरिकी विमान वाहक पोत पर हमले की कोशिश नाकाम हो गई है। यानी ड्रोन वाहक पोत से हमला करना चाहता था ईरान, लेकिन हमने इस ड्रोन वाहक को जो है खत्म कर दिया। सेकेंड विश्व युद्ध के विमान वाहक पोत पर अटैक की तैयारी थी। और ऐसे में ये बड़ी खबर है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। US ने ईरानी ड्रोन वाहक पोत को मार गिराया है। और आइए ऐसे में आपको दो तस्वीरें अब हम दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई, जिसमें US ने ईरानी ड्रोन पर जो वाहक पोत था उसको मार गिराया है। और समझिए, US ने ईरानी ड्रोन वाहक पोत को मार गिराया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया गया, जो कि IRGC की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। यहाँ पर तस्वीर भी जो है वो सब जगह भेजी गई, यानी कि वायरल किया गया इस तस्वीर को, वीडियो जारी किया गया है। ऐसे में देखिए, एक और खबर यहाँ पर, US की तरफ से ईरानी ड्रोन वाहक पोत को मार गिराया गया। और ये दावा किया जा रहा था कि अमेरिकी विमान वाहक पोत पर हमले की कोशिश थी, जिसे हमने यहाँ पर नाकाम कर दिया है। ड्रोन वाहक पोत से हमला करना चाहता था ईरान। सेकेंड विश्व युद्ध के विमान वाहक पोत पर अटैक की ये कोशिश थी, जिसको हमने यहाँ पर नाकाम कर दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज का हम लोग करेंगे आपके सामने। ये बड़ी खबर है, ईरान की बढ़ने वाली है मुश्किलें। और ऐसी खबर क्यों आ रही है ये भी हम आपको बताएं। देखिए, ईरान को हमले की सजा देगा UAE, जिस पर लगातार ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं। और आपको ये बता दें, ईरान को हमले की सजा देगा UAE। कई सारे जो एयरबेस, जो कि US एयरबेस थे, उस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। और ऐसे में देखिए, अरबों डॉलर की संपत्तियों को फ्रीज करने पर विचार कर रहा है UAE। अब आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं क्यों ये बात लगातार सामने आ रही है। UAE पर ईरान की तरफ से हमला किया गया था, और लगातार US बेस जो कि बने हुए हैं, ये एयर बेस,
और वहां पर हमले किए गए थे, जिसके बाद अब यूएई की तरफ से भी कह दिया गया है कि जो हमला ईरान की तरफ से किया गया उन सब का बदला लिया जाएगा। ना केवल मिसाइलों के जरिए बदला लिया जाएगा, ना केवल ईरान को तबाह करके बदला लिया जाएगा, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी तबाह करने की पूरी तैयारी है यहां पर। और तस्वीर आपके सामने है, आप देखिए ईरान को हमले की सजा देगा यूएई। तेहरान की आर्थिक कमर तोड़ने को बनाया गया है ये प्लान। और देखिए प्लान क्या है, अरबों डॉलर की संपत्तियों को फ्रीज करने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन समझिए आप इस बात को, एक तो अंदर में खामनेई की मौत को लेकर के जश्न मनाया जा रहा है ईरान में, दूसरी तरफ युद्ध की आग में ईरान है, और इसी के साथ अब अगर संपत्तियों को फ्रीज करने जैसी चीजों पर विचार जो दूसरे देश है वो करेंगे, तो ऐसे में आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाएगा। बड़ी खबर आ रही है आपके सामने, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध में नया ट्विस्ट आ गया है। तो ये है नया ट्विस्ट इजराइल की नीतियों से भड़का सऊदी अरब। अब देखिए आप यहाँ पर सऊदी अरब इजराइल की जो नीति थी उसे भड़क गया है। विदेश मंत्री का बड़ा बयान, इजराइल के रुख से क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हुई है। और देखिए अब सीधे सीधे आरोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। सऊदी अरब जिसने शुरुआत में मना कर दिया था अमेरिका को कि हम अपना एयरबेस नहीं देंगे ईरान पर हमले को लेकर के, लेकिन ईरान की तरफ से जब सऊदी अरब पर भी हमला हुआ, उनके यूएस एयरबेस पर जो मिसाइलें हैं वो दागी गई, तो अब उसके बाद से सऊदी अरब भी जो है अमेरिका और इजराइल के साथ आ गया था। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, जानकारी है ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में ये नया ट्विस्ट है, जिसमें सऊदी अरब अब जो है वो भड़क चुका है इजराइल पर। सऊदी विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान है, इजराइल के रुख ने क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर दी है, मिडिल ईस्ट को तबाही की ओर धकेला जा रहा है, और ये इजराइल की तरफ से की जा रही है। यानी उसकी नीतियां इतनी गलत कि तबाही का मंजर यहां पर देखने को मिल रहा है। इजराइल की नीतियां और ज्यादा तबाही लाएगी, और ऐसे में अब नाराजगी जो है बाकी मिडिल ईस्ट के देशों में जो है वो देखने को मिल रही है अमेरिका और इजराइल के इन नीतियों के ऊपर में। और ऐसे में आपको ये हम बता दें कि किस तरह से पहले समर्थन सऊदी अरब की तरफ से इजराइल को दिया गया, क्योंकि एक नाराजगी ईरान को लेकर के थी। लेकिन अब देखिए यहां पर स्थिति ऐसी हो गई है, क्योंकि अराजकता का दौर, लगातार अस्थिरता का दौर जो है वो अपने चरम पर, तो ऐसे में अब सऊदी अरब की तरफ से जो है नाराजगी जाहिर की जा रही है। अब ऐसे में देखिए हफ्ता पूरा है टारगेट, लेकिन अभी भी अधूरा है। यहां पर मिडिल ईस्ट में जंग का तापमान अब और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान पर लगातार दबाव बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेहरान भी खुली चेतावनी दे रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने साफ शब्दों में कह दिया, अगर अमेरिका ने ईरान की जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन की गलती की तो उसका अंजाम अमेरिकी सेना को भुगतना पड़ेगा, और यह किसी आपदा से कम नहीं होगा। ऐसे में वॉशिंगटन से भी बेहद आक्रामक बयान सामने आ गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री का कहना है कि अमेरिका ने अभी सिर्फ लड़ाई शुरू की है, यानी आने वाले दिनों में टकराव और तेज हो सकता है। अब आइए आपको बताते हैं ग्राउंड ऑपरेशन पर घमासान क्या कुछ, और ईरान वर्सेस अमेरिका को लेकर के क्या कुछ है। आप देखिए दोनों तस्वीरें आपके सामने में, अब्बास अरागाची है, डोनाल्ड ट्रंप आप देख पा रहे हैं। ईरान वर्सेस अमेरिका, ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है, अमेरिका का ईरान पर पलटवार आ गया है, यानी कि मिसाइलों से ही नहीं जुबानी जंग भी यहां पर तेज है। विदेश मंत्री अब्बास अरागाची की एक कड़ी चेतावनी है, ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो यूएस के लिए आपदा। अब ऐसे में देखिए वॉशिंगटन की तरफ से भी सख्त रुख जो है वो अख्तियार कर लिया गया है, अमेरिकी सेना को भारी नुकसान होगा, ये अब्बास अरागाची की तरफ से कहा गया है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका की तरफ से जो पलटवार किया गया उसमें साफ तौर से ये कहा गया, अभी तो जंग शुरू की है हमने सिर्फ, अभी तो बहुत कुछ आपको देखना बाकी है। अब ऐसे में देखिए ईरान की तरफ से अमेरिकी सेना को भारी नुकसान होगा, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी अमेरिका नहीं है, और हमने तो सिर्फ ये लड़ाई जो है वो शुरू की है। अब ऐसे में जमीन पर उतरे तो फंस जाएगी यूएस आर्मी। सीधे तौर पर जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसको लेकर के एक अब्बास अरागाची की तरफ से सख्त चेतावनी दे दी गई है, जंग के नए मोर्चे को खतरा होगा, ये अमेरिका की तरफ से है। ग्राउंड वॉर बना तो मिडिल ईस्ट में
आग ही आग, और वहीं जुबानी जंग से हालात और ज्यादा विस्फोटक होंगे। और नाराजगी है यहां पर F-15 को लेकर के, तो डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी है ही, लेकिन अभी भी लगातार जो अब्बास अरागाची की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि अगर आपने ग्राउंड ऑपरेशन किया तो इसका बहुत ही विस्फोटक अंजाम आपको जो है वो भुगतना पड़ेगा। अब ऐसे में देखें, ईरान का इजराइल पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। तस्वीरें आपके सामने लगातार है, ईरान का इजराइल पर बहुत बड़ा हमला। और ऐसे में देखिए, आपको तस्वीर हम दिखाए, बताए कि क्या कुछ जो है डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका की तरफ से ईरान को चेतावनी दी गई। ईरान ने क्या कुछ चेतावनी और पलटवार करते हुए अमेरिका को कहा, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिका ईरान के बीच बयानबाजी तेज। अमेरिका बोला, अभी तो जंग शुरू हुई है। ईरान का जवाब, सैनिक भेजो, इंतजार कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका में जारी जंग के बीच में जुबानी तीर भी जमकर छोड़े जा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने खुली चेतावनी दी है। दूसरी तरफ अमेरिका का भी बयान आया और ऐसे कयास अब लगाए जा रहे हैं कि ईरान में अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन को भी अंजाम दे सकता है। मतलब वहां सेना भी उतारी जा सकती है। और इस पर अब्बास अरागाची ने साफ कहा है, अगर ऐसा होता है तो नतीजे भयानक होंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची बोले कि तेहरान अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने भी कहा, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध तेज होने की वजह से वॉशिंगटन के साथ युद्ध विराम या बातचीत की मांग करने का उनका कोई इरादा नहीं। एनबीसी न्यूज के मुताबिक अब्बास अरागाची ने कहा, ईरान की सेना किसी भी स्थिति के लिए तैयार है और चेतावनी दी है कि ग्राउंड ऑपरेशन का परिणाम अमेरिकी सेना के लिए बहुत बुरा होगा। अब्बास अरागाची ने कहा, उन्हें पूरा भरोसा है कि उनका सामना कर सकते हैं और ये उनके लिए एक बड़ी आपदा होगी। अरागाची ने संभावित अमेरिकी जमीनी आक्रमण के बारे में पूछे जाने पर कहा, उनका इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर के यहां पर जहां अमेरिका ने चेतावनी दी तो ईरान का वही पलटवार भी हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान का इजराइल पर बहुत बड़ा हमला। तो ईरान का इजराइल पर यह बहुत बड़ा हमला है और ऐसे में वीडियो जारी किया गया है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का वीडियो जारी किया गया। तो ईरान ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला करते हुए उसका वीडियो जारी कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने के बाद इस वीडियो को जारी किया गया। और देखिए, खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल, इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम खुर्रम शहर, आपको बता दें अपनी कई रिपोर्ट में है ना खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र किया, उसकी ताकत को भी बताया था। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहली बार खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल से वॉर यहां पर किया गया, यानी कि हमला किया गया
निशाना साधा किया है और उसके बाद उस वीडियो को भी जारी किया है ईरान ने। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल का इस हमले का वीडियो अब सबके सामने है। खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल का वीडियो सामने आ चुका है और इस्तेमाल यहां पर किया गया है। अब तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तस्वीर आपके सामने है और ये इजराइल का इलाका है। इस इजराइल के इलाके में देखिए किस तरह से ईरान ने जो है खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल का यहां पर प्रयोग करते हुए किस तरह से इस पूरी इमारत को जो है वो ध्वस्त किया। आप देख सकते हैं आग की लपटें, आपको दूर तक धुएं का गुब्बार आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। और इसके बाद ये वीडियो जो है ईरान ने जारी किया है। पहली बार खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग यहां पर किया गया है और इसमें जो है अपने दुश्मनों पर ईरान ने निशाना साधा है। यानी समझिए अब जंग जो है वो और तेज होते हुए, क्योंकि खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग करना अपने आप में ईरान की मंशा को भी बताता है और यह भी बताता है यहां पर किस तरह की स्थिति और तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। इजराइल कर रहा है बड़े हमले, यानी ईरान का इजराइल पर वार। और अब देखिए इजराइल ने बेरूत पर यह बड़ा हमला जो है वो किया है। यानी लगातार चारों तरफ से एक दूसरे पर हमले। हिजबुल्लाह पर इजराइल का यह हमला हुआ है, बेरूत पर यह बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया गया और ऐसे में इजराइल भी चुप नहीं बैठ रहा। लगातार कई बड़े हमले यहां पर हो रहे हैं और बेरूत शहर पर यह बड़ा हमला जो है वो यहां पर किया गया है। और आइए आपको देखिए, दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ईरान का इजराइल पर यह बड़ा हमला हुआ है। तस्वीर आपके सामने है और यह है इजराइल का एरिया जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया गया है ईरान की तरफ से। पहली बार प्रयोग जिसमें इजराइल को पूरी तरह से थरा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ क्योंकि इजराइल भी जो है वो चुप बैठने को तैयार नहीं, लगातार हमले जो है उसकी तरफ से भी हो रहे हैं। बेरूत पर यह बड़ा हमला हुआ है, हिजबुल्लाह के ठिकाने पर यह बड़ा हमला किया गया है। और आपको बताएं ईरान का साथी हिजबुल्लाह, हुती, हमास, हिजबुल्लाह उसमें सबसे अधिक आगे बढ़ करके इजराइल पर हमले करता हुआ और ऐसे में इजराइल ने भी हिजबुल्लाह को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और वही तस्वीर निकल करके सामने आ रही है जिसमें देखिए कि किस तरह से इजराइल ने बेरूत पर जो है हमला किया। हिजबुल्लाह पर इजराइल ने कई हमले यहां पर करके उसे नेस्तनाबूद करने की तरफ आगे बढ़ता हुआ। और वहीं देखिए कि अब दोनों तरफ से अब बयानबाजी भी हो रही है, बयानबाजी भी दोनों ही तरफ से हो रही है। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मिडिल ईस्ट अभी और सुलगेगा? क्या अब अमेरिका सीधे ईरान की जमीनी युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? और क्या बयानबाजी के बाद अब जमीनी जंग का खतरा भी बढ़ गया है? क्या कुछ है तस्वीर, रिपोर्ट में देखिए। Immense love. Want to be very. अब्बास अरागाची ने कहा कि ईरान ने पिछले संघर्षों से सबक सीखा है और अब उसे विश्वास है कि अगर युद्ध जमीनी स्तर पर बढ़ता है तो उसकी सेना अमेरिकी सेनाओं का सामना करने में सक्षम है। अरागाची ने वॉशिंगटन के साथ बातचीत की संभावना को खारिज कर दिया। और कहा कि देश भर में जारी अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों के बावजूद तेहरान युद्ध विराम की पहल नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री के बयान के बीच में अमेरिकी रक्षा मंत्री का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान में अभी अभी लड़ाई शुरू की है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा, अगर ईरान ये मानता है कि अमेरिका मौजूदा युद्ध को जारी नहीं रख सकता तो वो गलती कर रहा है। और उन्होंने आगे कहा कि वॉशिंगटन ने अभी अभी लड़ाई शुरू की है। वहीं ईरान पर अटैक के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर ट्रंप ने भी बात की।
उन्होंने कहा कि ईरान के पास कोई वायुसेना नहीं, उनके पास कोई एयर डिफेंस नहीं, उनके सभी हवाई जहाज चले गए हैं, मिसाइलें चली गई हैं, लॉन्चर चले गए हैं और करीब करीब 60% और 64% सामान खत्म हो चुका है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने 3 दिनों में ईरान के 24 जहाजों को नष्ट कर दिया है। दोनों तरफ से जारी बयानों को देखते हुए लगता है युद्ध अभी लंबा चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए, युद्ध के बीच में ट्रंप जो वार कर रहा है ईरान के ऊपर में, उसके अलग दावे किए जा रहे हैं। इजराइल अलग दावा कर रहा है तो वहीं ईरान जो है वो अपने अलग दावे करता हुआ इस बीच में बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज ईरान को लेकर के ट्रंप ने प्लान बी तैयार किया है। तो प्लान बी जो है वो ट्रंप ने ईरान को लेकर के तैयार किया है। अभी तक प्लान ए के तहत लगातार हमले किए जा रहे थे, लेकिन अब प्लान बी की जानकारी, सीरिया, इराक, तुर्की को फंड देने की योजना यहां पर बनाते हुए 2 लाख कुर्द लड़ाकों को हथियार देने की योजना, ये प्लान बी है अमेरिका का, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर के। तो ईरान की मुश्किलें बढ़ सकती है और ऐसे में समझिए इस बात को कि कैसे यहां पर मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। प्लान बी के तहत सीरिया, इराक, तुर्की को फंडिंग करने की पूरी तैयारी में यहां पर जो है डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका। और देखिए 2 लाख कुर्द जो लड़ाके हैं उनको हथियार भी दिया जाएगा, यानी अब इन सबको जो है युद्ध में पूरी तरह से उतार दिया जाएगा। फंडिंग के जरिए अपने लिए यहां पर एक सहयोग की जरूरत को यहां पर देखते हुए काम करेगा ये सीरिया, इराक, तुर्की, और इसको फंड देने की योजना यहां पर अमेरिका बनाता हुआ 2 लाख कुर्द लड़ाकों को हथियार देने की ये पूरी योजना जो है वो तैयार कर ली गई है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि युद्ध का दौर जारी है, बड़ी खबरें लगातार आ रही है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, समंदर में फिर अमेरिका ने बनाया निशाना, और देखिए ईरान की नेवी को निशाना बनाया है, और ये निशाना किसी और ने नहीं, अमेरिका ने बनाया है। समंदर में एक बार फिर से जो है नेवी को, ईरान की नेवी को निशाना बनाया गया है। और आइए तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर आप देखिए यहां पर कि किस तरह से जो है अमेरिका ने ईरान की नेवी को निशाना बनाया है, और ऐसे में ये वीडियो उसके बाद जो है वो जारी किया गया है। और ये समंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए ये मिसाइल को आप उड़ते हुए देख सकते हैं, और ये देखिए मिसाइल यहां पर आते हुए, और ये ईरान की नेवी को यहां पर निशाना बनाते हुए। और ऐसे में ये तस्वीर जो है हमने आपको दिखाई कि किस तरह से जो है अब अमेरिका लगातार, सेंट्रल कमांड ने यह दावा किया है कि ईरान की नेवी को उसके ऊपर में हमने निशाना बनाया, उसका नामो निशान हम मिटा देंगे। मिशन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और इन सब के बीच में देखिए जो हम पहले आपको खबर दिखा रहे थे, ईरान के ऊपर में किस तरह से दबाव बढ़ाने के लिए, ईरान की मुश्किलें यहां पर बढ़ाने के लिए अमेरिका सीरिया, इराक, इन सबको फंडिंग करेगा और कुर्द लड़ाकों को हथियार देगा ताकि वो मैदान में उतरे और ईरान के खिलाफ यहां पर लड़ाई लड़े। और ऐसे में देखिए अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान की नौसेना पर ताबड़तोड़ हमले जो है वो किए गए, और देखिए जिसमें कई जहाज डूबे हैं, एक बड़ा ड्रोन कैरियर तबाह हुआ है, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया। और यह युद्ध 7 दिनों से चल रहा है, यानी 1 हफ्ता बीत चुका है, जिसमें भारी जान माल के नुकसान की पूरी जानकारी है। क्या कुछ भारी नुकसान हुआ इस युद्ध के दौरान, देखिए। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका ने जैसा पहले ही कहा था कि ईरान की नौसेना को पूरी तरह से तबाह कर देगा, ठीक उसी कदम पर चलते हुए अमेरिका लगातार ईरान की नौसेना को निशाना बना रहा है। अब तक कई समुद्री जहाजों पर हमला कर उन्हें नष्ट कर दिया गया।
अमेरिकी सेना का ईरान पर हमला जारी है। ईरान की नौसेना को पूरी तरह से तबाह करने के मिशन में पीछे नहीं हट रही। तो वहीं ईरान के एक बड़े ड्रोन कैरियर जहाज को निशाना बनाया गया, जो आकार में द्वितीय विश्व युद्ध के विमान वाहक पोत जितना बड़ा बताया जा रहा है। हमले के बाद जहाज में आग लग गई और वो जल रहा है। अमेरिका और इजरायल के हमलों का ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। ईरान ने गुरुवार को फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया और इसे ईरान की जवाबी कार्रवाई माना जा रहा, क्योंकि एक दिन पहले अमेरिका ने ईरानी वॉरशिप को श्रीलंका के पास डुबो दिया था और उस हमले में 87 ईरानी नौसैनिकों की मौत और 32 घायल हो गए थे। सेंटकॉम कमांडर ने दावा किया है कि यूएस ने अब तक 30 से ज्यादा ईरानी जहाज डुबो दिए हैं, जिसमें ईरानी ड्रोन जहाज भी शामिल है और इससे साफ है कि ईरानी सेना को लगातार युद्ध में नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके बाद भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध 7 दिनों से लगातार जारी है। दोनों तरफ से किए जा रहे हमलों में अब 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इसके बाद भी युद्ध को रोकने को लेकर के कोई कदम नहीं उठाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले ही कहा था कि वो ईरान की नौसेना को पूरी तरह से तबाह कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो युद्ध के दौर के बीच में कई बड़े बड़े और नए खुलासे भी हो रहे हैं और एक नया खुलासा यहाँ पर वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आपको बताया, एक नया खुलासा हुआ है। नवंबर में खामनेई को मारने का प्लान किया गया था और ये कहीं से नहीं बल्कि इजरायली रक्षा मंत्री का ये बड़ा खुलासा है। नवंबर में खामनेई को मारने का प्लान था और ये इजराइल की तरफ से, उनके रक्षा मंत्री की तरफ से बड़ा दावा किया गया। इजराइल ने नवंबर में ही यहां पर मारने की पूरी तैयारी, प्लानिंग जो है वो कर ली थी और ऐसे में आपको ये बता दें क्या वजह रही कि उस वक्त में जो है खामनेई को मारा नहीं जा सका और अब जब ये युद्ध का दौर शुरू हुआ है तो उस वक्त में खामनेई को मौत के घाट उतार दिया गया। इजराइल ने नवंबर में मारने का पूरा प्लान जो है वो तैयार कर लिया था। तो ये बड़ी खबर और नया खुलासा जो है वो यहाँ पर हुआ है। तो युद्ध के बीच में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं हर किसी के तरफ से। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करें, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ट्रंप का आईआरजीसी को अल्टीमेटम, ये बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप ने आईआरजीसी को अल्टीमेटम दिया, हथियार डाल दे नहीं तो मौत तय है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से ही जब बातचीत का दौर चल रहा था तब से इसी तरह की धमकी देते हुए दिख रहे हैं और मुस्तफा खामनेई डोनाल्ड ट्रंप को मंजूर नहीं है। आपको बता दें मुस्तफा खामनेई, आप देख रहे होंगे जैसे हम जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम, लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है मुस्तफा खामनेई पसंद नहीं, मंजूर नहीं और ऐसे में आईआरजीसी को ये नई चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। ईरान की सत्ता में आने वालों पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। मुस्तफा खामनेई जिसको सुप्रीम लीडर बनाया गया है वो मंजूर नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को और ऐसे में देखिए ईरान को नई दिशा, बेहतर भविष्य देने में मदद करेंगे हम, इसीलिए हमारा वहां पर प्रत्यक्ष तौर पर मौजूदगी होनी चाहिए, अमेरिका की मौजूदगी होनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी होनी चाहिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर आखिरकार होगा तो होगा कौन। इस चुनाव में अमेरिका की भी प्रमुख भूमिका होनी चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए। और ऐसे में दो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर एक तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि नवंबर में ही हमने जो है खामनेई को मारने की प्लानिंग कर ली थी, लेकिन वो प्लानिंग क्यों विफल रही इसके बारे में आगे आने वाले दिनों में तस्वीरें जो है वो साफ होंगी, पता चल पाएगा। लेकिन वो ही डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए आईआरजीसी
को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी, हथियार डाल दो वरना मौत यहां पर तय है। और मुस्तफा खामनेई को लेकर के भी बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया और ये कह दिया है साफ तौर से मुस्तफा खामनेई अमेरिका को पसंद नहीं, और अगर किसी को आपको सुप्रीम लीडर बनाना है तो उसमें चयन में यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होगी तो वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की होगी। और आइए मिडिल ईस्ट की सियासत की एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी को लेकर के बड़ा बयान जो है वो सामने है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कह दिया कि ईरान के अगले सर्वोच्च नेता के चयन में उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। और ऐसे में ट्रंप ने सीधे तौर पर चेतावनी दी कि मुस्तफा खामनेई को अगर ईरान का नया सर्वोच्च नेता बनाया गया या बनाने की कोशिश तक की गई तो इसे अमेरिका मंजूर नहीं करेगा। दरअसल मौजूदा सर्वोच्च नेता अली खामनेई की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर के लगातार अटकलें लगती रही हैं, और इन सब के बीच में सत्ता के उत्तराधिकारी को लेकर के ईरान के भीतर चर्चाएं तेज है। अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं सुप्रीम लीडर आखिरकार कौन होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये, और ऐसे में ट्रंप की मर्जी जो है यहां पर जरूरी है। तो ईरान की सत्ता की जंग में कूद चुका है अमेरिका, और ऐसा नहीं है ये पहली बार इस तरह का बयान है, लेकिन सीधे तौर पर जब खामनेई को धमकी दी जा रही थी उस वक्त भी कहा गया था सत्ता परिवर्तन हो, और सत्ता परिवर्तन में अहम भूमिका अमेरिका की होगी, मेरी होगी। लगातार इस तरह की चेतावनी जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी जाती रही है। अब ऐसे में ईरान के अगले सुप्रीम लीडर पर ट्रंप की दखल जरूरी हो गई है। ट्रंप ने यह कह दिया बगैर हमसे पूछे, बगैर हमें बताए कोई भी सुप्रीम लीडर ईरान में नहीं होगा। खामनेई के उत्तराधिकारी पर ट्रंप का यह बड़ा बयान जो है वो सामने आ गया कि अगला नेता चुनने में मैं शामिल रहूंगा, मेरे बिना अगर आप चुनते हैं तो उसको नामंजूर अमेरिका की तरफ से कर दिया जाएगा। जैसे मुस्तफा खामनेई को यहां पर मंजूरी नहीं मिली है, यानी ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रंप ने वेनेजुएला का उदाहरण दिया, सद्भाव शांति जो लाएगा वही बनेगा ईरान का सुप्रीम लीडर। ट्रंप चुनेंगे ईरान का नया सुप्रीम लीडर। ईरान के नेतृत्व पर ट्रंप की सीधी टिप्पणी। मुस्तफा खामनेई मंजूर नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि ईरान के अगले सर्वोच्च नेता के चयन में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई का सर्वोच्च नेता के तौर पर चयन मंजूर नहीं होगा। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के अगले नेता के चयन में उन्हें व्यक्तिगत रूप से शामिल होना होगा, ठीक वैसे ही जैसे वो वेनेजुएला में शामिल हुए थे। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। खामनेई का बेटा कमजोर है, उन्हें नियुक्ति में शामिल होना होगा, और जैसे वेनेजुएला में डुअल्सी के मामले में हुआ था, उन्होंने उन खबरों को स्वीकार किया जिसमें कहा गया था कि सर्वोच्च नेता अली खामनेई के बेटे मुस्तफा को संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कहा खामनेई का बेटा मुस्तफा उन्हें मंजूर नहीं। उन्हें साफ कहा कि वो ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो ईरान में सद्भाव और शांति लेकर आए। अगर मुस्तफा खामनेई को सर्वोच्च नेता बनाया जाता है तो इससे ईरान की राजनीति में कड़ा रुख और मजबूत होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान को एक ऐसे सर्वोच्च नेता की जरूरत है जो वहां सामंजस्य और शांति ला सके। सिर्फ सत्ता बदलने से ईरान के हालात नहीं बदलेंगे, बल्कि नेता की सोच भी बदलनी होगी।
तो डोनाल्ड ट्रंप का आप सीधे सीधे तौर पर देखिए कि किस तरह से दखल ईरान के अंदर में बढ़ता हुआ, ना केवल अब मिसाइलों के जरिए बल्कि वहां पर सुप्रीम कौन होगा, सुप्रीम लीडर कौन होगा, ये तय करने में भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी भूमिका को यहां पर महत्वपूर्ण मानते हैं। और ऐसे में देखिए, ट्रंप का दावा है कि जैसे उन्होंने वेनेजुएला की सियासत में दखल दिया था, ठीक उसी तरह से वो ईरान के भविष्य के फैसले में भी अमेरिका की भूमिका होनी चाहिए, इसमें दखल देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान की सत्ता को लेकर के वॉशिंगटन खुल करके दखल देने की तैयारी में है? क्या तेहरान की सत्ता पर अगली जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि सियासी दांवपेच से भी लड़ी जाएगी? ये कई तरह के सवाल जो है आपके वक्त में यहां पर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ऐसे में जब तक वहां पर नए पपेट इसलिए क्योंकि अमेरिका अगर वहां पर अपनी भूमिका चाहता है कि सुप्रीम लीडर को चुनाव में उसकी भूमिका हो, तो अपना पपेट वहां पर बिठाने की डोनाल्ड ट्रंप जरूर कोशिश करेंगे और इसमें यहां पर कोई दो राय नहीं। अब ऐसे में क्या हम इसलिए यहां पर लिख रहे हैं कि आपने वॉर तो छेड़ दिया, मिसाइलों का दौर भी आपने चला दिया, लेकिन टारगेट क्या अभी भी आपका अधूरा है? तो हफ्ता जरूर यहां पर पूरा हो गया है, लेकिन टारगेट अधूरा। क्या कुछ है टारगेट पर, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मुस्तफा खामनेई को अपने पिता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद सर्वोच्च नेता पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। मुस्तफा को लंबे समय से ईरान की सत्ता में प्रभावशाली माना जाता है। और बताया जाता है कि उन्होंने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ मजबूत संबंध बनाए और धार्मिक प्रतिष्ठानों में भी उनका काफी प्रभाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में वेनेजुएला का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे वेनेजुएला के नेतृत्व चयन में अमेरिका की भूमिका रही, ठीक वैसे ही ईरान के मामले में भी उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। ट्रंप के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार ऐसे फैसले होते हैं जिनका असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ता है और इसीलिए इस मामले में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ट्रंप ने दावा किया कि जैसे उन्होंने वेनेजुएला के राजनीतिक संकट में भूमिका निभाई थी, ठीक वैसे ही ईरान के अगले नेता के चयन में भी उनकी व्यक्तिगत भूमिका होनी चाहिए। ट्रंप के इस बयान ने मिडिल ईस्ट की राजनीति में कई बहस छेड़ दी है। क्या वाकई अमेरिका ईरान की सत्ता के फैसलों में दखल देना चाहता है, या फिर ये बयान बढ़ते तनाव के बीच एक नई सियासी रणनीति है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब देखिए, यहां पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है ना केवल ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट करने की या फिर उसके चयनित करने की बातों में अपने आप को रख रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपना अगला टारगेट भी तय कर लिया है। बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। डोनाल्ड ट्रंप का अगला टारगेट क्यूबा है। अगला टारगेट अमेरिका का क्यूबा समझौता करने के लिए बेहद बेताब है डोनाल्ड ट्रंप ने। देखे, इस बात का जिक्र किया है और इस बात का जिक्र करते हुए ये कह दिया कि ईरान के बाद अब अगर हमारा कोई अगला टारगेट है तो वो टारगेट है क्यूबा। ईरान के बाद अब अमेरिका का ध्यान पूरी तरह से क्यूबा की तरफ जाएगा। क्यूबा समझौता करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप काफी बेताब दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें, क्यूबा समझौता इससे पहले लेकिन बीच में ईरान का मसला यहां पर आ गया और यही सबसे बड़ी वजह है कि जहां एक तरफ युद्ध का दौर शुरू हो चुका है और वहां पर मिसाइलों की बरसात हो रही है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं पहले ईरान के मसले को हम सुलझा ले, यहां पर पहले ईरान में हम सत्ता परिवर्तन करा ले, पहले ईरान में हम सुप्रीम लीडर तय कर ले, उसके बाद हमारा सीधा ध्यान जो है वो क्यूबा की तरफ जाएगा। यानी क्यूबा समझौता करने पर यहां पर बेहद ही बेताब दिख रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने।
ईरान का यूएई और दुबई पर ताजा हमला हुआ है। और देखिए, यूएई और दुबई में ईरान की बमबारी जारी है। ये बड़ी खबर आ रही है। ईरान चुप बैठने को तैयार नहीं। जुबानी जंग के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी यहां पर लगातार किया जा रहा है। ड्रोन से भी यूएई और दुबई के ऊपर में बमबारी की गई। और देखिए, दुबई के रिहायशी इलाकों में ये बमबारी ईरान की तरफ से की गई है। यूएई के रिहायशी इलाकों में भी भारी नुकसान जो है वो पहुंचाया गया है। और ऐसे में ये बड़ी खबर है, ईरान का लगातार ताबड़तोड़ यूएई जो कि सहयोगी देश है अमेरिका के, उनके ऊपर में ये हमले का दौर जारी है। तो एक तरफ तस्वीर आपके सामने है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बाद अब क्यूबा की तरफ अपने ध्यान को ले जाते हुए क्यूबा समझौते का जिक्र भी किया। जब वो यहाँ पर अपने देश को संबोधित कर रहे थे, सांसदों को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा पहले ईरान का मसला हम सुलझा ले, उसके बाद क्यूबा समझौते की तरफ हम जाएंगे, यानी अमेरिका का ध्यान जाएगा। और वहीं ये एक और बड़ी खबर जो है आपके सामने है, जहां पर ईरान चुप बैठने को तैयार नहीं। अब्बास अरागाची लगातार जो है चेतावनी अमेरिका को, इजराइल को देते हुए, लेकिन वहीं जितने सहयोगी देश है जहां पर यूएस एयरबेस है या फिर उनके सैनिक वहां पर मौजूद है, वहां पर ताबड़तोड़ हमले करता हुआ ईरान दिखाई दे रहा है। यूएई पर यह हमला हुआ है जबरदस्त, और इसी के साथ दुबई पर भी हमला हुआ। लेकिन बड़ा सवाल, रिहायशी इलाके को ये निशाना बनाया जा रहा है। तो अब रिहायशी इलाके भी इस युद्ध की मार से अछूते नहीं है। और ऐसे में यूएई और दुबई के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की तरफ से यहां पर दागी जा रही हैं। अब ऐसे में समझिए इस बात को, ईरान का जो ये हमला है ये इस युद्ध को और ज्यादा आगे ले जाएगा। और ऐसे में यूएई की तरफ से भी कह दिया गया है सीधे तौर पर कि अब इन हमलों को लेकर के हम ईरान पर भी अटैक करेंगे। और आपने ऐसे अटैक की कई तस्वीरें जो है वो देखी भी होंगी। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच में देखे अब एक नया मोड़ सामने आ गया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अस्थिरता है। इन सब के बीच में एक नया मोड़ सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया इस वक्त उनका पूरा का पूरा जो फोकस है वो ईरान के साथ चल रही जंग को लेकर के है और उसे खत्म करने पर है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान की सैन्य ताकत को तेजी से कमजोर कर रहे हैं और युद्ध का रुख अब पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन इसी बयान में ट्रंप ने एक और बड़ा संकेत भी दे दिया। ट्रंप ने यह कहा जैसे ही ईरान का मोर्चा खत्म होगा, युद्ध ये खत्म होगा, उसके बाद अमेरिका का ध्यान क्यूबा की तरफ जा सकता है। यानी सवाल ये, क्या कि मिडिल ईस्ट के बाद अब कैरिबियन में भी तनाव बढ़ने वाला है? क्या ईरान के बाद क्यूबा पर दबाव बनाने की तैयारी में यहां पर वॉशिंगटन और डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, पहले ईरान खत्म कर ले, फिर क्यूबा की बारी आएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही जंग को लेकर के बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल अमेरिका की पहली प्राथमिकता ईरान के साथ साथ चल रहे संघर्ष को खत्म करना है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि ये जंग खत्म होने के बाद अमेरिका अपनी विदेश नीति का ध्यान क्यूबा की तरफ ले जाएगा। Who came from Cuba? व्हाइट हाउस में कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने ये बात कही। ये कार्यक्रम फुटबॉल क्लब इंटर मायामी सीएफ की जीत के जश्न के लिए रखा गया था और इस मौके पर ट्रंप ने कहा कि अभी अमेरिका का पूरा ध्यान ईरान के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पहले इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद ज्यादा समय नहीं लगेगा जब अमेरिका का ध्यान क्यूबा की ओर जाएगा। उन्होंने ये भी कहा क्यूबा अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है और वहां रहने वाले कई लोग भविष्य में अपने देश लौट सकते हैं। ईरान के साथ चल रही जंग को लेकर के ट्रंप ने काफी आत्मविश्वास दिखाया।
उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल मिलकर के दुश्मन को तेजी से कमजोर कर रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना और इजराइल की सेना मिलकर के युद्ध में तय समय से पहले ही बड़ी बढ़त हासिल कर चुकी है। तो अमेरिका एक तरफ चेतावनी देता हुआ और क्यूबा की तरफ अपने दूसरे टारगेट को बताता हुआ, इन सब के बीच में देखिए युद्ध का दौर जारी है। बड़ी खबर सामने आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। और देखिए 27 अमेरिकी सैनिकों को मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। अमेरिकी लैंडिंग वेसल्स पर यह हमला हुआ और ईरानी हमले में मारे गए 27 अमेरिकी सैनिक। अमेरिकी लैंडिंग वेसल पर यह हमला जो है वो किया गया है। तो ऐसे में देखिए ईरानी हमले में मारे गए 27 अमेरिकी जवान, ये ईरान की तरफ से दावा किया गया है। ईरान में वेसल्स पर हमले का वीडियो भी जारी किया, यानी ईरान ने जो है ये वीडियो भी जारी करते हुए इसे पुख्ता तौर पर जो है बता दिया है कि हमने 27 अमेरिकी जवान को यहां पर मार गिराया है। हमले का वीडियो भी जारी किया गया। इससे पहले भी एक और वीडियो जारी कर ईरान लगातार ये बता रहा है कि हम कमजोर नहीं, हम लगातार दुश्मनों को नाके चनो चबा रहे हैं। और ऐसे में इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर आपके सामने। इजरायली सेना की फिर से एयर स्ट्राइक। तो इजरायली सेना ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक किया है तेहरान समेत इलाकों में ये एयर स्ट्राइक। और ऐसे में देखिए इजराइल भी थमने रुकने का नाम नहीं ले रहा और इस वक्त तो ऐसा लग रहा है इजराइल आर और पार की लड़ाई के मूड में है पूरी तरह से। इजरायली सेना की एक और ये एयर स्ट्राइक और ऐसे में तेहरान समेत कई इलाकों को निशाना बनाया गया है एयर स्ट्राइक के जरिए। और ऐसे में इजराइल थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार इजराइल की तरफ से हमले का दौर जारी। तो वही देखिए कि अमेरिका की तरफ से भी, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं, कह चुका है हम कमजोर बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए यहां पर जो है हमने अमेरिकी लैंडिंग वेसल्स में हमला करके 27 अमेरिकी जो सेना है उनको मार गिराया है। अब सवाल ऐसे में कई सारे उठने लगे हैं, लेकिन दो तस्वीरें बहुत ही भयावह है जो अभी हमने आपको दिखाई और बताया कि कैसे जो है यहां पर लगातार इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया। और ऐसे में तेहरान के साथ साथ कई शहरों को यहां पर निशाना बनाया गया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट की जंग के बाद अमेरिका की अगली टकराव की जमीन कैरिबियन क्षेत्र बनने वाली है और क्या दुनिया एक नए भू राजनीतिक तनाव की तरफ बढ़ रही है। तो क्या ईरान की जंग खत्म होते ही अमेरिका नई रणनीति के साथ क्यूबा की तरफ रुख करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल। ट्रंप ने कहा कि ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान पहुंचा है। उनके अनुसार ईरान की वायु सेना लगभग खत्म हो चुकी है और उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी कमजोर हो गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान की नौसेना को भी भारी नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ने सिर्फ 3 दिनों में ईरान के 24 जहाजों को नष्ट कर दिया। हालांकि उन्होंने इन सैन्य अभियानों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी और इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। तो युद्ध से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आपको दिखाते रहेंगे, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।